हेलो फ्रेंड्स, आज के आंसर की सबसे सटीक और सबसे पहले लेकर आया हूँ। आप भी अपना मिला लीजिए। और यदि अभी आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट और यूपीटेट से संबंधित ही प्रश्नों को करा रहा हूँ। देखिए, एग्जैक्ट हमारे सभी प्रश्न लगभग आपको बता दें कि लगभग आपको 50 से 60% हमारे बताए हुए प्रश्न ही एग्जैक्ट आए थे हमारे मैथ के क्वेश्चन से। देखिए, पहला है आपका त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, ज्ञात कीजिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है, यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्यामिति माध्य जी तथा हरात्मक माध्य अक्ष है, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा, पहला होगा आपका। अगला है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, एग्जैक्ट हमारा बताया हुआ प्रश्न आया है फ्रेंड्स। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, इसका राइट आंसर होगा 5/36। हेला, ये तो हल हो गया भाई। 5/36। दो संख्याओं का अंतर अगर संख्या मान लिया जाए x और एक मान लेते हैं y, तो x माइनस वाई बराबर 5। इनके व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम माने उल्टा, 1/x माइनस 1/y। इसका अंतर बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा आपका x माइनस वाई बटे एक्स वाई। एक्स माइनस वाई का मान 5 है, एक्स वाई का मान 36 है, तो 5/36 एग्जैक्ट हमारा बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। आप नीचे जाके देख सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, एग्जैक्ट वही प्रश्न आया है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन पहला सही होगा। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर, उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 200 मीटर स्क्वायर। अगला है, यदि 10⁻³ x बराबर 125 हो तो 10⁻−2x का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा 1/25। अगला है, 16075 किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त हो, भाजक कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 96। अगला है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में भाज्यों की संख्या 15 होगी फ्रेंड, इसको आप गिन सकते हैं। अगला, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्याएं क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 और 5। अगले स्लाइड पे आते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितना 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इधर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी। इधर हो गया आपका 64, इधर लंबाई दिया है 16 गुणे बी, 16 चौका 64, 4 बराबर बी, तो बी बराबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 सेंटीमीटर। अगला है आपका, यदि a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7 हो तो a+b+c का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 2। फ्रेंड्स, जगह कम पड़ जा रही है वरना आपको सॉल्व करके भी बता देते। अगला है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, 1991 आपका साधारण वर्ष है, इस और 92 क्या है आपका लीप ईयर्स है। तो आप जानते हैं कि साधारण वर्ष से लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ देखना है कि यहाँ जो आपका साधारण वर्ष 91 है आपका, इसमें फरवरी 28 की हो जाएगी तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी वर्ष का साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है, लेकिन यदि लीप ईयर हो जाए तो पहला दिन और अंतिम दिन उससे क्या होता है, पहले दिन से एक बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए, होना चाहिए था क्या, सोमवार, लेकिन इसमें फरवरी 28 को हो जाए तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा, मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए 103 का राइट आंसर होगा आपका 11/64। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1/3 पावर -3 है, तो पावर -3 है तो 3 को ऊपर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा 3/3 माइनस 1/4 पावर -2 है तो 4 को ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 4/2। इसमें आपको भाग करना है कितने से, 4, 1/4 -3 यानी 4 की घात -3 है, 4 ऊपर जाएगा 4/3 से आपको भाग करना है। इधर हो गया आपका 27 माइनस 4 का वर्ग 16 और आपको भाग देना है कितने से, 64 से, 64 से भाग देना है इधर आपको। तो इसको घटाएंगे, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बटे 64, तो 11/64 इसका राइट आंसर हो गया। अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला आपका, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। देखिए, त्रिभुज के लिए कुछ शर्त है। शर्त ये है कि सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दो छोटी भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, यानी
यदि हम दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ दें तो बड़ी भुजा से ज़्यादा हो जाए, ये कहने का मतलब है। तो पहला देखिए बड़ी भुजा कितना 105 है, बड़ी भुजा 105 है। छोटी भुजाओं को जोड़िए, देखिए इससे बड़ी हो रही है, नहीं हो रही। 39 छः कितना हो जाएगा 45, गलत है पहला आपका। अगला देखते हैं 3.5, सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा निकालिए, 9.2 है। और इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़िए, देखिए इससे बड़ी हो रही है। 5.3 में 3.5 जोड़ेंगे 8.8 हो जाएगा, जो कि इससे छोटा है, ये भी गलत है। अगला देखते हैं 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा, इसको निकालिए, दोनों भुजाओं को जोड़िए, 3 कितना हो गया 6 से इक्वल हो गया, गलत है। जबकि क्या होना चाहिए, हमें ये 6 क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाना चाहिए। चौथा देखिए क्या है आपका, सबसे बड़ी भुजा कितना है 6.3, छोटी भुजाओं को जोड़िए, देखिए ये जोड़िए 5.9, 5.9 में हम जोड़ेंगे 4.6, तो 9 6 15, 5 4 9 1 10, 10.5, 10.5। देखिए इससे बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, 6.3 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखते हैं 105 नंबर में। 105 नंबर आपका यही है कि √3 और 3√4 4√5 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, चतुर्थ मूल और घनमूल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √3 है यानी उसके आगे कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 है, 4 का आगे कितना है घनमूल 3, 5 का आगे कितना है 4 यानी चतुर्थ मूल। इन सबका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना होगा 12। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो हम करेंगे क्या, 3 की घात 6 लगा देंगे। आगे है 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो हम करेंगे क्या, जो अंदर है 4 की घात कितना कर देंगे 4 कर लेंगे। फिर 4 से 12 का भाग करेंगे 3 बार, तो 5 की घात कितना कर देंगे 3, तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा 729 होगा। 4 का कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 256, और 5 का कितना हो जाएगा 125। इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो 125 पहले आ जाएगा। 125 इसका मान है, 4√5 का पहले आ गया। इसके बाद 256 किसका मान है, दूसरे पे है, यहाँ है, ठीक है। अगला 729 लास्ट पे है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है। अगला देखते हैं, अगला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सीपी दिया आपको, सीपी है आपका एसपी का कितना 3/2। सीपी मतलब सीपी मतलब क्या है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इसको बटम ले लेते हैं, CP/SP बराबर 3/2। इसका मतलब यही है कि CP 3 है, SP 2 यानी 3 का सामान ला के 2 में बेच रहा है, तो उसको 1 रुपया घाटा हो रहा है। 1 रुपया घाटा कितने पे हो रहा है 3 पे, और गुणे 100, तो 100/3 जब इसको डिवाइड करेंगे आपको, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको मिलेगा 33 सही, 1/2% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला आपका क्या प्रश्न है, 12 10 12 को 12 से भाग दें, ये तो बड़ा सिंपल था फ्रेंड, इसका आंसर 4 आएगा। अगला 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। देखिए इकाई का अंक याद करने के लिए हम केवल इकाई का ही अंक गुणा करेंगे। देखिए 8 6 48, 48 लिख दिए, तो 48 का 8 निकाल लेते हैं, 8 का गुणा 9 में कर देंगे, 8 9 72, 72 का 2 निकाल लिए, 2 का गुणा 2 में कर दिए, 2 दूना 4। इकाई का अंक का कहा केवल हम इकाई का ही गुणा करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगली स्लाइड पर आते हैं, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इसका माध्यक क्या होगा, यानी मध्यिका। इसका राइट आंसर 4.5 होगा। अगला सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है, आर फिशर को जाता है। अगला यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, अवरोही देखिए अवरोही क्रम में रखे गए और दोनों छोरों से हटा रहे हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्त के कौन सा माप प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बाहुल्यक और माध्यक। अगला है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के, जबकि भुजा होना चाहिए था, सभी फलकों पर रंग लगाया था। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 54। अगली स्लाइड पे आते हैं, पंचभुज के अंतः कोणों का योग। देखिए अंतः कोणों का योग निकलने का सूत्र है n/2 गुणे 180। n मान कितना है 5 है, पंचभुज माने 5, और गुणे 2 और गुणे 180, यानी सॉरी फ्रेंड 5 - 2 गुणे 180। n का मान 5 दिया है पंचभुज, 5 में से 2 गया 3 गुणे 180, तो 18 3 54 लिख लीजिए, 0 चिपका दीजिए यहीं, 540 इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक खंभे का 4/7 भाग
कीचड़ में धंसा। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी कीचड़ में धंसा हुआ है। तो खंभे की पूरी माप कितना 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग पड़ जा रहा है फ्रेंड्स, जगह कम पड़ जा रही है। अगला, यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? इसका राइट आंसर होगा 30 दिन में करेगा। अगला है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक। देखिए मेरा एग्जैक्ट पढ़ा हुआ प्रश्न आया है फ्रेंड, नीचे आप जाकर देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही प्रश्न आया है। तो देखिए मसा के लिए हम क्या करेंगे, अंश का मसा निकालेंगे और हर का लसा निकालेंगे। इसका फार्मूला भी हमने बताया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इसका अंश का हम क्या निकालेंगे? मस है। तो मस वो संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। तो 14, 42, 21 को अगर हम मसा निकालेंगे कितना आ जाएगा? 7। और 35, 55, 22 का निकालेंगे एलसीएम यानी लसा निकालेंगे कितना आएगा? 330। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7/330। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला आपका 7 + 2√10 का वर्गमूल कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? आपका यही है आकृति, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4/3 है, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3 सेंटीमीटर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो संख्या यह आपका 11 से भी कट जाएगा और 99 से कट जाएगा। अगला है पाई एक क्या है? मेरा एग्जैक्ट बताया हुआ प्रश्न आया है फ्रेंड्स। पाई देखिए क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर क्या? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। सीटेट और यूपीटेट की सारी तैयारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा अदर सब्जेक्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। टाटा बाय, जय हिंद।